हाय दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष जैक ने क्लास 8 से 12 के सभी बच्चों के सिलेबस में एक भी चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया है। हमें सभी चैप्टरों को पढ़ना है। तो बच्चों, आप लोग यदि इस वर्ष अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी से ही आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इस वर्ष सभी चैप्टरों को कवर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। आज हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले सभी एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखेंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। पहला ऑप्शन है राजतंत्र, दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है कबीलाई तंत्र या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है अमेरिकी, दूसरा ऑप्शन है जापानी, तीसरा ऑप्शन है भारतीय या चौथा ऑप्शन है यूनानी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है लोगों का शासन, दूसरा ऑप्शन है राजा का शासन, तीसरा ऑप्शन है नेताओं का शासन या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों का शासन। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कब किया था। पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन है 1997, तीसरा ऑप्शन है 1999 या चौथा ऑप्शन है 2001। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999। हमारा अगला क्वेश्चन, चीन की संसद का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट, दूसरा ऑप्शन है ड्यूमा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जन संवाद या चौथा ऑप्शन है कांग्रेस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जन संवाद। अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होता है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मेक्सिको स्वतंत्र कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1901, दूसरा ऑप्शन है 1925, तीसरा ऑप्शन है 1930 या चौथा ऑप्शन है 1941। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। हमारा अगला क्वेश्चन, मेक्सिको में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ष या चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष। तो भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब आज़ादी प्राप्त हुई। पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1971, तीसरा ऑप्शन है 1980 या चौथा ऑप्शन है 1991। तो जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से 1980 को आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1980। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शासन प्रणाली ज़्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप है। पहला ऑप्शन है लोकतंत्र, दूसरा ऑप्शन है राजतंत्र, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जवाबदेही वाला शासन प्रणाली लोकतंत्र होता है। तो इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन की लोकतंत्र है किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, दूसरा ऑप्शन है रूजवेल्ट, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही परिभाषा दिया था कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन सऊदी अरब या चौथा ऑप्शन अमेरिका। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अभी
2015 से लागू हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र के मंदिर का नाम क्या है? पहला ऑप्शन संसद, दूसरा ऑप्शन विधानसभा, तीसरा ऑप्शन इंडिया गेट या चौथा ऑप्शन लाल किला। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। संसद को भारत में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश है जहां चुनावों में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व अधिक है? पहला ऑप्शन भूटान, दूसरा ऑप्शन जिम्बाब्वे, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका या चौथा ऑप्शन फिजी। तो फिजी में चुनावों में स्थानीय लोगों की अपेक्षा भारतीय मूल के लोगों का महत्व अधिक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फिजी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष चीन में भयंकर अकाल पड़ा था? पहला ऑप्शन है 1941 से 45, दूसरा ऑप्शन है 1949 से 52, तीसरा ऑप्शन है 1958 से 61 या चौथा ऑप्शन 1971 से 74। तो चीन में 1958 से 61 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1958 से 61। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश है जिसमें अब तक फौजी शासन तथा तानाशाही शासन नहीं आई है? पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन जिम्बाब्वे, तीसरा ऑप्शन मैक्सिको या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान में तानाशाही शासक आ चुकी हैं, जिम्बाब्वे में भी आ चुकी हैं। यहाँ मैक्सिको में अब तक फौजी शासन या तानाशाही शासक स्थापित नहीं हुई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन चुनाव आयोग या चौथा ऑप्शन विधि मंत्री। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। भारत में चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करती है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होती है? पहला ऑप्शन 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष या चौथा ऑप्शन 6 वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के अंतराल में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक वैक्स मशीन, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तीसरा ऑप्शन इमेजिंग वोटिंग मशीन, चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मशीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन भ्रष्टाचार के बढ़ावा, दूसरा ऑप्शन शिक्षा का विकास, तीसरा ऑप्शन लिखित संविधान या चौथा ऑप्शन प्रेस की स्वतंत्रता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? पहला ऑप्शन नैतिक गुणों का, दूसरा ऑप्शन चरित्र का, तीसरा ऑप्शन भ्रष्टाचार का या चौथा ऑप्शन बंधुत्व का। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, भ्रष्टाचार का। अगला क्वेश्चन, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली थी? पहला ऑप्शन 1970 में, दूसरा ऑप्शन 1980 में, तीसरा ऑप्शन 1990 में या चौथा ऑप्शन 2000 में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1980 में। अगला क्वेश्चन नंबर 24, पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन चिली, दूसरा ऑप्शन म्यांमार ने, तीसरा ऑप्शन पोलैंड या चौथा ऑप्शन घाना में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, चिली। अगला क्वेश्चन नंबर 25, जनतंत्र के लिए संघर्ष उस क्रांति का नाम बताइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन सल्वाडोर आर्ये, दूसरा ऑप्शन आंग सान सूची, तीसरा ऑप्शन वेसेले मिशेल, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आंग सान सूची। अगला क्वेश्चन नंबर 26, एक लोकतांत्रिक राज्य में कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है? पहला ऑप्शन मतदाता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन राजनीतिक सहभागिता का अधिकार या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? पहला ऑप्शन सत्तारूढ़ दल की, दूसरा ऑप्शन मीडिया की, तीसरा ऑप्शन विपक्षी दल की या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन कनाडा। तो ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है? पहला ऑप्शन 18 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 20 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 16 वर्ष या चौथा ऑप्शन 21 वर्ष। तो भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतांत्रिक प्रचलित नहीं था? पहला ऑप्शन भारत में, दूसरा ऑप्शन नेपाल में, तीसरा ऑप्शन चीन में या चौथा ऑप्शन रोम में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नेपाल में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन अमेरिका या चौथा ऑप्शन फ्रांस में। तो वर्तमान में अभी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता होती है? पहला ऑप्शन राजतंत्र, दूसरा ऑप्शन कुलीन तंत्र, तीसरा ऑप्शन लोकतंत्र या चौथा ऑप्शन सैनिक शासन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक द्वारा तख्ता पलट कर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? पहला ऑप्शन श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन नेपाल, तीसरा ऑप्शन भारत या चौथा ऑप्शन पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। पाकिस्तान में सैनिक द्वारा तख्ता पलट कर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है? पहला ऑप्शन संसद के हाथ में, दूसरा ऑप्शन जनता के हाथ में, तीसरा ऑप्शन सैनिक या फौज के हाथ में या चौथा ऑप्शन न्यायाधीशों के हाथ में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सेना या फौज के हाथ में। अगला क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन सोवियत संघ। तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 36, लोकतंत्र एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जाता है? पहला ऑप्शन दलीय व्यवस्था के आधार पर, दूसरा ऑप्शन मतदाता का अधिकार के आधार पर, तीसरा ऑप्शन निश्चित समय में चुनाव होने के आधार पर या चौथा ऑप्शन सरकार के निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 निश्चित समय में चुनाव होने के आधार पर। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किनके हाथों में होती है? पहला ऑप्शन न्यायाधीश के हाथों में, दूसरा ऑप्शन जनता के हाथों में, तीसरा ऑप्शन निर्वाचन आयोग के हाथों में या चौथा ऑप्शन सैनिक के हाथों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जनता के हाथों में। अगला क्वेश्चन नंबर 38, भारत में विधानमंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित है? पहला ऑप्शन पिछड़ी जातियों के लिए, दूसरा ऑप्शन महिलाओं के लिए, तीसरा ऑप्शन अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए या चौथा ऑप्शन विकलांगों के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 39, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? पहला ऑप्शन जनता, दूसरा ऑप्शन सैनिक, तीसरा ऑप्शन न्यायाधीश या चौथा ऑप्शन चुनाव आयोग। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जनता शासन करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जनता। अगला क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन लोकतांत्रिक के लिए शुभ नहीं कहा जाता है? पहला ऑप्शन लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, दूसरा ऑप्शन सरकार द्वारा लिए गए निर्णय में लोगों की सहभागिता हो, तीसरा ऑप्शन न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो या चौथा ऑप्शन चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो। अगला क्वेश्चन, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, दूसरा सैनिक शासन व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था या चौथा ऑप्शन राजशाही शासन व्यवस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन किसके द्वारा चुना जाता है? पहला ऑप्शन सरकार, दूसरा ऑप्शन जनता, तीसरा ऑप्शन शिक्षक या चौथा ऑप्शन मजदूर। तो लोकतंत्र में
जनता के द्वारा शासन चुनी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? पहला ऑप्शन परवेज मुशर्रफ, दूसरा ऑप्शन नवाज शरीफ, तीसरा ऑप्शन इमरान खान या चौथा ऑप्शन सभी। तो परवेज मुशर्रफ भी एक टाइम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ भी थे या इमरान खान भी थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन, 2002 में किस माध्यम से पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एवं संविधान को बदल दिया था? पहला ऑप्शन परवेज मुशर्रफ, दूसरा ऑप्शन नवाज शरीफ, तीसरा ऑप्शन इमरान खान या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परवेज मुशर्रफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान का संविधान कैसा है? पहला लिखित, दूसरा अलिखित, तीसरा कानूनी या चौथा गैर कानूनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित। पांचवा क्वेश्चन, भारत में कैसी सरकार है? पहला राजतंत्र, दूसरा प्रजातंत्र, तीसरा ए और बी दोनों या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन, मेक्सिको कब आज़ाद हुआ? पहला ऑप्शन 1928, दूसरा ऑप्शन 1930, तीसरा ऑप्शन 1932 या चौथा ऑप्शन 1938। तो मेक्सिको 1930 ईस्वी को आज़ाद हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930। हमारा अगला क्वेश्चन, मेक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक कितने वर्षों में होती हैं? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7 या चौथा ऑप्शन 8। तो मेक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 6 वर्ष में की जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रधानमंत्री कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7 या चौथा ऑप्शन 4 साल। तो भारत में प्रधानमंत्री 5 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। अगला क्वेश्चन, जिम्बाब्वे को कब गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी? पहला ऑप्शन 1980, दूसरा ऑप्शन 1985, तीसरा ऑप्शन 1988 या चौथा ऑप्शन 1982। तो जिम्बाब्वे को गोरों से 1980 ईस्वी को मुक्ति मिली थी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1980। अगला क्वेश्चन, मुगाम्बे को राष्ट्रपति के पद से कब हटा दिया गया? पहला ऑप्शन 2017, दूसरा ऑप्शन 2018, तीसरा ऑप्शन 2019 या चौथा ऑप्शन 2016। तो मुगाम्बे को राष्ट्रपति के पद से 2017 में हटा दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2017। अगला क्वेश्चन, गूगल और याहू क्या है? पहला वेबसाइट, दूसरा मोबाइल कंपनी, तीसरा वाइम कंपनी या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट। गूगल और याहू एक वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1958 से 1968 के दौरान पड़े चीन के भयावह अकाल में कितने लोगों की मौत हुई थी? पहला ऑप्शन 3 करोड़, दूसरा ऑप्शन 4 करोड़, तीसरा ऑप्शन 5 करोड़ या चौथा ऑप्शन 6 करोड़। तो चीन के भीषण अकाल में 3 करोड़ लोग मारे गए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 करोड़। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होती हैं? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के अंतराल में की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। WTO का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन विश्व व्यापार संगठन, दूसरा ऑप्शन विश्व यातायात संगठन, तीसरा ऑप्शन विश्व व्यापार दल या चौथा ऑप्शन विश्व फिल्म संघ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 7 वर्ष या चौथा ऑप्शन 8 वर्ष। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, 2014 में लोकसभा में किसे भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था? पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी को, दूसरा ऑप्शन राहुल गांधी को, तीसरा ऑप्शन सोनिया गांधी को या चौथा ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।